तो पहले इसको शो करना होमोजेनियस और फिर सॉल्व करना है। तो कल आपको हम होमोजेनियस सॉल्व करने के सिखाए क्या करना पड़ता है। ठीक है, फिर से उसको हम बोलते हैं एक बार, अभी ध्यान देना। देखिए होमोजेनियस सॉल्व करने सबसे पहले dy में dx को सेपरेट करेंगे। तो मतलब हमें सबसे पहले शो करना है होमोजेनियस, टू शो होमोजेनियस dy बाई dx को सेपरेट करेंगे, कितना आएगा? आएगा y cos y बाई x प्लस x बाय x cos y बाई x प्लस, बस ठीक है, नहीं आएगा ये, इस पूरे में भाग देंगे पूरे से। उसके बाद फिर आए थे लेट, मान लेंगे f x y, किसे? राइट हैंड साइड में जो आपका टर्म आया y cos y बाई x प्लस x बाय x cos y बाई x को हम लोग क्या मान लिए? fxy मान लिए। अब पुट करना है लैम्डा x एंड लैम्डा y इन प्लेस ऑफ x एंड y। जहां x है वहां पर लैम्डा x पुट करेंगे और जहां y वहां पर लैम्डा y पुट करेंगे। कितना आ गया? जहां y है लैम्डा y, जहां x है वहां पर लैम्डा x पुट करेंगे, यहां भी x है लैम्डा x हो गया, यहां भी x है लैम्डा x, यहां y है लैम्डा y, यहां x है लैम्डा x। सबसे कुछ कटेगा, लैम्डा लैम्डा कट गया, ऊपर से लैम्डा कॉमन आएगा तो बचेगा क्या आपके पास? ऊपर से लैम्डा कॉमन जब आएगा बचेगा y cos y बाय x प्लस x, और नीचे भी लैम्डा बाहर आएगा, मान लो x cos y बाय x आएगा। यहां से लैम्डा बाय लैम्डा फिर कितना हो गया? पावर यहां भी 1, यहां भी 1, 1 माइनस 1 0 हो गया ना, लैम्डा पे पावर 0। और ये पूरा क्या कहेंगे? इस पूरे को फिर हम लोग कहेंगे fxy ना, ये पूरा क्या कहलाएगा? fxy। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब भी होमोजेनियस शो करना हो, जहां x है वहां लैम्डा x पुट करेंगे और जहां y है वहां लैम्डा y पुट करेंगे। जहां जहां x था वहां लैम्डा x पुट किए, जहां जहां y था लैम्डा y पुट किए। लैम्डा जो अंदर में एंगल के रूप में कट रहा काट देना है उसको, क्योंकि एंगल का लैम्डा बाहर निकल नहीं पाएगा, तो एंगल कॉमन नहीं आ पाता है। तो बाहर जो लैम्डा था उसको बाहर निकाले, जो बचा ऊपर भी और नीचे भी, फिर लैम्डा लैम्डा पे पावर 1 है, डिवाइड में है तो पावर घटेगा ना, 1 माइनस 1 0 हो गया। और अगर लैम्डा पे पावर 0 आ गया, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है उसमें dy बाई dx को अलग करने के बाद तो समझना कि वो होमोजेनियस है। इसका मतलब ये लैम्डा पे पावर 0 आ गया ना, सो वी कैन से इट इज व्हाट? होमोजेनियस। ये होमोजेनियस शो करने का तरीका है, ठीक है। और ऐसे एक और तरीका पता है आपको, हर एक टर्म की पावर सेम हो, जब y पे पावर 1 है, x पे पावर 1 ऊपर भी, यहाँ भी x पे पावर 1 है, हर एक टर्म पे पावर सेम है ना, समझ जाना कि ये क्या होमोजेनियस है। शॉर्टकट तरीका ये चेक करना होगा तो, लेकिन शो करना होगा तो ये करना पड़ेगा। सब नोट कीजिए इसको पहले। ये हुआ तरीका होमोजेनियस को चेक करने का, ध्यान रखिए। यहां पर dy बाई dx को सेपरेट जब किए थे हम लोग तो क्या मिला था? मिला था y cos y बाई x प्लस x बाई x cos y बाय x। ठीक है, तो सेपरेट करने के बाद ये आया। क्या लगता है वेरिएबल हो पाएगा सेपरेट? डायरेक्टली हो पा रहा है? इसको इधर करेंगे, इधर इसको इधर करेंगे तो भी y बच जाएगा इसमें। तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं बन रहा डायरेक्टली ये। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड बनाने के लिए ही हम लोग अप्लाई करते हैं होमोजेनियस की कंडीशन को, जिसमें पढ़ाए थे। पहले चेक कर लेंगे होमोजेनियस है या नहीं, उसके बाद y इक्वल टू क्या मानना होता है? bx। एक बात और दोनों की, कहीं कहीं y इक्वल टू bx मानते हैं और कहीं कहीं x इक्वल टू by मानते हैं। ये डिपेंड किस बात पर करेगा? ध्यान देना। अगर मान लो किसी एंगल में y ऊपर है, x नीचे है, y का मान bx पुट करेंगे, x कट जाएगा, हाँ भी बचेगा ना,
लेकिन अगर मान लो बाय द वे इस क्वेश्चन में x बाय वाई रहता, x बाय वाई रहता, अब अगर मान लो कि तुम y इक्वल टू वी एक्स मानते, ऊपर ऊपर x कटता बट नीचे नहीं बचता ना, तो वो थोड़ा सॉल्व करने आपको प्रॉब्लम होता। इसीलिए ये करना पड़ेगा आपको, जब x बाय वाई रहे, जब x बाय वाई रहेगा तो आपको x इक्वल टू वी वाई मानना है, और जब y बाय x रहेगा तो क्या मानना है, y इक्वल टू वी एक्स। मतलब ये आपको अनुमान लगा लेना है कि अगर हम लोग y का मान वी एक्स पुट करेंगे तो एंगल या पावर कुछ भी जो है बटा में नहीं आए, ठीक है। बटा में आ रहा हो तो आपको x इक्वल टू वी वाई मानना पड़ेगा, दोनों को आपस में इंटरचेंज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू वी एक्स कब मानोगे, जब लगे कि उसको पुट करने पर v बटा में नहीं आ रहा हो, और x इक्वल टू वी वाई कब मानोगे, जब y इक्वल टू वी एक्स पुट करने बटा में आ रहा हो, तो बटा को हटाने के लिए x इक्वल टू वी वाई मानना पड़ेगा। ये भी आपको सोच समझ के अप्लाई करना है, दोनों में किसको लगाना पड़ेगा। अगर इसको टेकअप किए हो, y इक्वल टू वी एक्स माने हो, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, x, और इसको टेकअप करोगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू y। चलो मंत्र ये चलिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, y का dy बाय dx, v कांस्टेंट बाहर रहेगा ना, u इंटू v लगा रहे हैं, v कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है, v बाहर रहेगा, मींस u को छोड़े v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर x को छोड़ेंगे v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसका मतलब है कि dy बाय dx का मान जो रहा है उसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1, इसको 1 मान रहे हैं मान लो, फ्रॉम 1 क्या मिला हम लोग को, v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू y, जहां y वहां क्या पुट कर देंगे, vx ना, जहां y वहां vx पुट किए, cos, यहां भी y है, vx बाय x प्लस x बाय, नीचे में x cos, जहां y है vx, मतलब y इक्वल टू vx तब पुट करना है जब बटा में नहीं आए लगे तो, ठीक है। इसके हम दोनों में कब किसको पुट करना है, इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलो उसके बाद ध्यान देना, v प्लस x dv बाय dx रह गया इक्वल टू, दोनों ऊपर कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, v cos y बाय x प्लस 1, नीचे में कॉमन कुछ आएगा क्या, नीचे में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, cos y बाय cos सिर्फ क्या बचेगा, x स्क्वायर v, यहां भी क्या बचेगा, सिर्फ x करने के बाद v बचेगा, तो क्या y का टर्म हट गया, यहां से y का टर्म हटाने के लिए ही y इक्वल टू vx मानेगा। अब उसके बाद प्राय क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको dv बाय dx को अलग करना पड़ेगा, तो x dv बाय dx इक्वल टू, इस पूरे टर्म के साथ उस तरफ v जाएगा, तो v cos v प्लस 1 बाय cos v माइनस v होगा, नीचे में कुछ नहीं, यहां पे क्या 1 x dv बाय dx इक्वल टू, कहां होगा, ठीक है ना, v प्लस में उसका क्या माइनस v हो गया, एलसीएम कितना होगा इसका, cos v मतलब v cos v प्लस 1 माइनस v cos v, ठीक है। यहां से ये कट गया आपस दोनों, चलिए तो dv बाय dx इक्वल टू क्या बच गया, 1 बाय x cos v। अब लग रहा है क्या सेपरेट हो पाएगा v और x, बिल्कुल लग रहा है हो जाएगा सेपरेट, कैसे, v के साथ आप cos v को भेज दीजिए और dx के साथ x को भेज दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, cos v का इंटीग्रेशन sin v बिल्कुल आराम से हो गया, log x का 1 बाय x log x प्लस क्या c, v किसको माने हो, पुट करो, v किसको माने हो, v हमने माना है y बाय x को, यहाँ पे क्या आ गया sin y बाय x इक्वल टू log x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल का अप्लाई कब करना आपको, जब वेरिएबल सिंपल वे में सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले होमोजेनियस चेक कर लो, अगर होमोजेनियस है तभी इसको अप्लाई करोगे, ठीक है, नहीं तो मत करना। चलिए एक्सप्लोर कीजिए अच्छे से, बनाइए कुछ से इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना, सो नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए भी पहले dy बाय dx को निकालोगे, ठीक है, पहले dy बाय dx का मान आप लोग सेपरेट कर लीजिए, और सेपरेट करने के बाद जो y इक्वल टू vx मानना है
या x इक्वल टू वी वाई मानना है, वो डिपेंड करेगा कि बटा में नहीं आए v, उसमें पुट करने के बाद। dy का टर्म उस तरफ भेजेंगे और dy का टर्म उस तरफ भेजोगे, क्या आएगा? पूरा प्लस में है ना, उस तरफ गया माइनस में, y माइनस 2x e पे पावर x बाय वाई dy, सही है। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना आएगा? ब्रैकेट तोड़ दोगे तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद क्या कहिए, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस dy। यहां से dy बाई dx का मान कितना आ गया? 2y e पे पावर x बाय वाई dx बाय 2x e पे पावर x बाय वाई माइनस वाई। ठीक है, यहां तक ना? मतलब बिल्कुल सेपरेट कर लिया मैंने किसको? dy बाई dx। हर क्वेश्चन में आपको dy बाई dx को सेपरेट करना है, हर क्वेश्चन में। चलिए बोलिए ध्यान से, यहाँ y इक्वल टू क्या पुट करें? x इक्वल टू पुट करें, पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू वी वाई ना। क्यों? क्योंकि अगर x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे तो v बटा में नहीं आएगा, 2 रह गया। एक मिनट, पुट करने के बाद क्या करते बोलो? पुट करना बाद में, पहले करेंगे क्या? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y करना, नॉट x। तो बोलो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? dx बाय dy, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, v को छोड़ेंगे, y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट 1 होगा ना, प्लस y को छोड़ेंगे, इसका कितना होगा? dv बाय dy। तो आपके पास dx बाय dy का मान आया, बट यहाँ पर क्या है? dy बाय dx का मान है। इसको उल्टेंगे एक बार पहले हम लोग, इसको उल्टेंगे क्यों? ताकि इसका मान डायरेक्टली वहां रख दे। इसको उल्टोगे तो बहुत प्रॉब्लम आपको होगा, इसलिए इससे अच्छा इसी को उलट दीजिए। dx बाय dy का मान कितना हो गया? 2x e पे पावर x बाय वाई माइनस y बाय 2y e पे पावर x बाय वाई। तो यहाँ पर dx बाय dy के जगह पर हम लोग पुट करेंगे कितना? यहाँ पर v प्लस y dv बाय dy, सही है। इसके जगह पर ये पूरा टर्म रख दिए, इक्वल टू 2x, जहां x वहां क्या पुट करेंगे? vy पुट किए, e पे पावर, देखो x वहां vy पुट करोगे, कट कितना बचेगा? v बचेगा सिर्फ, y के जगह पर कुछ नहीं, y रहेगा, सिर्फ x को रिमूव करना है, y की जगह पर y रहेगा, ऊपर भी कितना बचेगा? v ना। चलिए अब यहां से कॉमन कुछ आएगा, कॉमन y आएगा, y कट जाएगा, तो v प्लस y dx बाय dv बाय dy, dv बाय dy इक्वल टू, y कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? 2v e पे पावर v माइनस 1 बाय 2e पे पावर v, सही है। ऊपर का y और नीचे का y से कट गया, बचा ये टर्म, v को उस तरफ भेजेंगे ना। चलिए v को उस तरफ भेज कर क्या ऐसे लीजिए, y dv बाय dy बच गया, 2v e पे पावर v माइनस 1 2e पे पावर v माइनस v होगा। और इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम को होगा सर सिर्फ और सिर्फ e पे पावर 2e पे पावर v होगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? 2v e पे पावर v माइनस 2v e पे पावर v। ये तो पूरा घट गया लगता है हमको, कुछ बचेगा लेकिन देखो ये पूरा जो का त्यों रह गया, माइनस साइन दिए, 1 से भागा तो उसमें इतना ही बचेगा, इतना गुना v, ये बचेगा। यहां से ये टर्म और ये टर्म कट गया, तो वो लास्ट में क्या बचा हमारे हम लोग के पास? अब बचा है y dv बाय dy इक्वल टू माइनस 1 बाय 2ev, v के टर्म को साथ कीजिए, 2e पे पावर v dv इक्वल टू माइनस dy बाय y, सही है। सॉल्व कर लेंगे इसके बाद, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, e पे पावर v का इंटीग्रेशन ev ही होगा,
इक्वल टू माइनस कितना होगा 1 बाय वाई का लॉग वाई प्लस व्हाट सी। अब यहां पर जहां भी है वहां पुट कर दोगे कितना b इसको माने x बाय वाई को। यहाँ नहीं करना, डायरेक्टली बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से इसको बनाइए, dy बाय dx को सेपरेट कीजिए। अब x इक्वल टू vy मानना सही है कि y इक्वल टू vx, ये खुद सोच लीजिए। अगर दोनों में बटा में नहीं आ रहा, दोनों सही है, दोनों से बन सकता है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले को सॉल्व किए होंगे, लास्ट में आप लोग पहुंचे होंगे यहां तक। लास्ट में तुम लोग पहुंचे होगे सॉल्व करने के बाद 1 प्लस v बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाय x। आगे माइनस था, माइनस को हम इस तरह भेज दिए, ना कि इस तरह बढ़ता है, ठीक है। माइनस को तुम इस तरह भेज सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं रह सकता, वो कहीं भेज सकते हो उसको। पढ़ाया था पर नीचे जब क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर हो तो एक तरीका कहाँ है ना, a डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर प्लस b वाला तरीका, या उससे भी सिंपल तरीका इसको हम सेपरेट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस कितना होगा v स्क्वायर dv प्लस कितना फिर होगा v dv बाय कितना 1 प्लस v का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय dx। 1 बाय कितना होगा log x प्लस कितना c। बोलो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b का। काम हो गया इसका। अब इसमें क्या करना पड़ेगा लोग, इसको t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव भी है ना, बट क्या है कम रहा, 2 घट रहा है। अगर 2 से गुना 2 से भाग कर दें, t मान के बनाओगे तो भी इतना ही काम करना पड़ता है, तो शॉर्ट हो गया। 2 से गुना 2 से भाग किए, इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, 1 का 0 होगा, बेस स्क्वायर का 2 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना होगा 1/2 बाहर रहेगा ना, 1/t का log t, t के रूप में काम कौन किया 1 प्लस v स्क्वायर, इस तरफ कितना हो गया माइनस log h प्लस c। अब क्या करना, जहां जहां x वहां क्या 1 पुट करेंगे, और जहां जहां y वहां पर b 1 पुट करेंगे, बट यहां y तो है ही कहीं नहीं, y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहां b है वहां क्या पुट करेंगे y बाय x, क्योंकि v y इक्वल्स क्या माने थे v बाय x ना, bx, जहां b का मान कितना y बाय x हो गया, यहां भी v आया तो यहां भी क्या पुट करेंगे 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर है ना, y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये माइनस log x प्लस c। जहां जहां x है वहां पुट कर दीजिएगा क्या 1, जहां जहां y वहां 1, तो 1 बाय 1 1, tan इनवर्स 1 का मान कितना पड़ेगा 45 डिग्री, ठीक है। प्लस 1/2 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, log कितना हो गया 2 इक्वल टू माइनस 1, log 1 का मान 0, खत्म हो गया। क्या यहाँ c का मान निकल गया, तो c के मान को यहाँ रख दीजिएगा इस मामले में, c के वैल्यू को बस यहाँ पुट कीजिएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। यही करना है, सेम वैसे ही बन जाएगा ये भी। सबसे पहला स्टेप में dy बाय dx को सेपरेट कीजिएगा, सेकंड में y इक्वल टू vx या x इक्वल टू vy कब कैसे मानना है सिखाई दिए उसको, जो मान रहे हो उसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, फिर उसको एलिमिनेट करके पुट करके सॉल्व करोगे। 9.5 तुमने कहां तक बनाया, 5 तक ही बनाया मात्र, खत्म कीजिए उसको, सब बन जाएगा, टोटल बन जाएगा ये। तो 11 से लेकर के 16 तक का आंसर मिलेगा, बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि वो है पार्टिकुलर। ऊपर वाला मैच इसलिए कर दो कहीं तो मानते हो लॉग मानोगे सी, सिर्फ सी मानोगे, उस पर डिपेंड करता है। 9.5 आप लोग आज पूर्ण रूप से समाप्त कीजिए, ठीक है। तो आप लोग मार्क्स सब पहन के आइए कल से, शुरुआत हो गया बंद होने का। फिर इसके बाद बंद करेगा 9 10 का, सबसे अंतिम बंद करेगा 11 12। एग्जाम तो नहीं होगा, एग्जाम फरवरी में एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा यार, का श्योर नहीं होगा, हो जाएगा तो सर नहीं होगा, हो जाएगा, देखना हम लोग नहीं होगा।